हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर सोचा होगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्या करना है मेरे को यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर बस अपनी लाइफ ऐसे ही बिताने के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए और फिर उनको पालने के लिए और फिर चले जाने के लिए। अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि नहीं, इससे भी हटकर मेरा कोई मकसद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आत्मकारक क्या है। देखिए, आत्मकारक, जिसका आपको नाम से पढ़कर ही पता चलता है, आत्म का कारक, सोल का सिग्निफिकेटर, यानी कि आत्मा किस लिए आई है, क्या करना चाहती है, आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आपको समझना होगा कि आत्मा कई जन्मों की एक जर्नी पर है और उस जर्नी में ये एक पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन है या स्टेशन है, आप कह सकते हैं। आप एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें एक स्टेशन ये भी आता है और ये जन्म आपका वो पर्टिकुलर स्टेशन है। तो इस पर्टिकुलर स्टेशन पे आपके क्या कर्मा है, क्या आपको सीखना है, क्या क्या आपको अच्छा और बुरा देखना है, क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या लर्न करना है। आप इस पर्टिकुलर स्टेशन पे यानी कि इस पर्टिकुलर जन्म में कितना अच्छा करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप अगले स्टेशन पे जाएंगे या फिर एक स्टेशन पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मकारक क्या है और उसका पर्पस क्या है और आपके लाइफ में क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आत्मकारक होता है, राहु केतु को छोड़ के कोई भी आत्मकारक हो सकता है। ये हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम सभी जीवों का मोक्ष है, लिबरेशन है। ठीक है, उस जर्नी में आत्मकारक अभी कहाँ पर है, क्या लर्न कर रहा है, क्या कर्म उसको फेस करने हैं, वो सब चीजें सिग्निफाई करता है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट किया है कि सर्टेन प्लैनेट ही आत्मकारक क्यों बनता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कर्म आपका उसी ग्रह से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये हम आप आगे आगे देखेंगे कि कैसे हर प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट आपका आत्मकारक बनता है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड चैलेंजेस काफी आएंगे और आपको बार बार चैलेंजेस को फाइट बैक करके लर्न करना है, उसको जीतना है, विक्ट्री हासिल करनी है उस पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मरकरी आत्मकारक पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज लगा रखी है जहां पर अर्जुन कृष्ण जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये गीता जी का क्लासिक चित्रण है। तो अर्जुन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अर्जुन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे साथ भगवान है, मैं जानता हूं कि वो भगवान है, परम पिता है, पर फिर भी मैं उनसे सवाल करूंगा, फिर भी मैं उनके अगेंस्ट बात करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। मैं उनसे तर्क वितर्क करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक करूंगा जब तक मैं समझ नहीं लेता। मरकरी लर्न करता है, क्वेश्चन करता है, जब तक आपकी सोल आपके सारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर लेती तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो अभी तक की जर्नी हम देखते हैं कि सोल कहां से कहां तक आ पाई है। माइंड आपको रियलाइज कराती है, इमोशनली सेंसिटिव बनाती है और अवेकन करती है। ठीक है, टुवर्ड्स योर सराउंडिंग, देखती है कि कुछ तो चेंजेस है, कुछ तो अलग है, कुछ तो गलत है। ठीक है, देन आफ्टर दैट मार्स आप एनर्जी को चैनलाइज करना है, कंट्रोल करना है। जब आपने एनर्जी को चैनलाइज कर लिया, माइंड को थोड़ा स्टेबल कर लिया, देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन कि ओके नाउ टेल मी, एम आई रियल, इज दिस रियलिटी, क्या मैं सच में एक रियल दुनिया में हूं, क्या ये माया जाल है, क्या मैं एक मैट्रिक्स में फंसा हूं, क्या एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। आप सवाल पूछेंगे। क्यों सवाल पूछेंगे? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप एनालिटिकल है। जैसा कि मैंने बताया, मरकरी आत्मकारक एनालिटिकल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्विंग होते हैं। ये लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और एनर्जी को कंट्रोल करोगे, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आप ये नेचुरली देख सकते हैं अपने अंदर। जैसे ही आप मेडिटेशन के पोजीशन पे जाते हैं, आप माइंड को सबसे पहले शांत करते हैं, एनर्जी को काम करते हैं और फिर माइंड में सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या है दुनिया। जो भी आपको सोचना है, विचार करना है। लॉजिक तभी आता है, लॉजिक बाद में आएगा, पहले माइंड की शांति आएगी। ठीक है, एनर्जी की शांति आएगी, देन लॉजिक आएगा। हेयर कम्स मरकरी। अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं सोल जर्नी में कि अब आपको एनालिटिकल क्वेश्चनिंग करनी है, संसार के बारे में जानना है, आपको समझना है कि संसार क्या है। ठीक है, जो भी है आपके सामने बहुत सारे डायलेमास आएंगे, दो पाथ आएंगे। ऐसे लोगों के सामने हमेशा हमेशा लाइफ में दो पाथ आते हैं और ये फंस जाते हैं कि कौन सा पाथ सही रहेगा। इनको हमेशा चूज करना पड़ेगा लॉजिकल एनालिटिकल माइंड लगा के कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं, एंड ऑलवेज ट्राई टू चूज द पाथ ऑफ द विजडम। ओके, सो ऐसे लोग चंचल होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्विंग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनके सामने भगवान भी आ जाएंगे तो ये उनसे भक्त बनने की बजाय ये पूछेंगे कि मुझे ये बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है,
और जिस दिन ये पूरा रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये सब कुछ ये रियलिटी है, तब ये अर्जुन की तरह समर्पण कर देंगे और अपनी आगे की जर्नी पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मरकरी आत्मकारक है आपका तो आप काफी यंग लुकिंग हो सकते हैं। मरकरी मैसेंजर भी होता है, तो ऐसे लोग डुअलिटी में जीते हैं, यानी कि एक की बात इधर करना, डुअलिटी। ठीक है, यहां से बात यहां जाएगी। तो मैसेंजर्स भी होते हैं ऐसे लोग, या इसी तरह की कंपनीज में इनकी जॉब लग सकती है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कंपनीज में ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया से काफी कनेक्टेड हो सकते हैं, यूट्यूब से काफी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, मैसेंजर हैं। ठीक है, सो स्टूडियस पढ़ने में इनका काफी दिल होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे अर्जुन जो 13 वर्ष का उनको वनवास मिला था, उसमें वो और भी ज्यादा अपने स्किल को अपग्रेड करते हैं, स्टडी करते हैं, और वहीं कौरव इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन और भी ज्यादा एनहांस करते हैं, स्टूडियस होते हैं। अगर मरकरी आत्मकारक है, ये लोग मान लीजिए, लेट्स सपोज कि आपकी मम्मी है, ठीक है, उनका मरकरी आत्मकारक है। मम्मी जिन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, ठीक है, पढ़ना जानती है, बस लिटरेट है, पढ़ना जानती है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? भक्ति तो करेंगे ही करेंगे, पर साथ के साथ ऐसे लोग गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, उसमें से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग एनालिटिकल माइंड लगाने की क्वेश्चन करेंगे। ऐसे लोग जल्दी सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, भूत प्रेत, चमत्कार, इनमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लॉजिकली वो सेटिस्फाइंग लगता नहीं है। तो ये लोग लर्नर हैं, डुअलिटी इनके लाइफ का पार्ट होता है, डिप्लोमेसी इनके लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली डुअलिटी किसमें होती है? सबसे ज्यादा डिप्लोमैट में देखी जाती है। तो ऐसे लोग बाहर से दिखने के लिए अलग हो सकते हैं, अंतर से दिखने के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, ग्रीनरी काफी ज्यादा पसंद होती है, मरकरी का काफी ज्यादा रिलेशन है ग्रीन से, सो ऐसे लोगों का घर ग्रीनरी के आसपास हो सकता है। ठीक है, ऐसे लोग काफी ज्यादा इजिली अफेक्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अर्जुन का फिर से आप एग्जाम्पल लीजिए। अर्जुन रणभूमि तक तैयार होकर आते हैं कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही महाभारत के रण में आते हैं और देखते हैं कि मेरे सामने मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, सारा उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है और कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो कृष्ण की संगति में रहते हैं, तो फिर वो कृष्ण जैसा बिहेव करते हैं कि ठीक है मैं लड़ूंगा। याद होगा आपको कि कृष्ण उपदेश के बावजूद वो पितामह को नहीं मार रहे थे। तब आपने वो आइकॉनिक पिक्चर देखी होगी कृष्ण में, जिसमें वो कृष्ण अपने रथ का पहिया लेकर उसको सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह को मारने जाते हैं, अपना वचन तोड़ने जाते हैं। तब जाकर अर्जुन फिर पितामह वध करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? अर्जुन बहुत ज्यादा इजिली अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को डाइवर्ट करना थोड़ा आसान है, अफेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आपको कॉन्स्टेंटली जो आपका गोल है वैसे एनवायरनमेंट से आसपास अपना रखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको मरकरी से रिलेटेड तो नहीं है, बट मान लीजिए क्रिकेटर बनना है आपको। ठीक है, तो अपने आसपास विराट कोहली की फोटोज रखिए, अपने आसपास धोनी की फोटोज रखिए, अपने आसपास बार बार ऐसे लोग रखिए जो कि इसी से रिलेटेड पॉजिटिव बातें करें। ठीक है, अगर नेगेटिव बातें करने लग जाए, ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखने लग जाएंगे कि उसने तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर ऐसे रखेंगे एग्जाम्पल तो आप उससे इजिली अफेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे कि वो देखिए वैभव सूर्यवंशी, सॉरी वैभव सूर्यवंशी 14 साल का है, वो पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? समझ रहे? तो ऐसे लोग अफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना समझा, और किसी का भी सारथी वो नहीं बने 5 पांडवों में से, क्योंकि पांचों में कोई किसी का भी जो मेंटालिटी थी वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। कृष्ण को पता था कि अर्जुन को मुझे बार बार गाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैप्पीनेस भी काफी फैलाते हैं क्योंकि मरकरी चंचल होता है ना, काफी डुअल होता है, तो वो डुअल नेचर का बिहेवियर भी कर सकते हैं, एंड बाहर से यानी कि अंदर से दुखी भी हैं, फिर भी बाहर अच्छा दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग चंचल होते हैं तो ऑब्वियसली वो हैप्पीनेस फैलाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल विजडम इनके पास होती है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की होती है एट द एंड ऑफ द लाइफ व्हेन दे रीच 50s। तो ऐसे लोग जब 50s में जाते हैं तो ये लोग लॉजिकली बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, किसी भी चीज के पीछे इनके पास लॉजिक होता है। ठीक है, लॉजिकल विजडम होती है, नॉट जस्ट बिलीफ विजडम। ये आपको एग्जांपल दे दे के बताएंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा वहां लिखा है, ऐसा क्यों। ठीक है, सो लॉजिकल विजडम इनके पास होती है। ओवर थिंकिंग से इनको बचना चाहिए। मरकरी, देखिए आपको एक चीज समझना है, अगर मरकरी आत्मकारक है आपका, तो आपको सबसे ज्यादा प्रोन है आप नेगेटिव थिंकिंग के लिए। अगर ऐसे लोगों की पॉजिटिव जो साइड है वो अर्जुन है, यानी कि वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोग डिप्रेस भी हो सकते हैं ओवर थिंकिंग करके। ठीक है,
निगेटिव थिंकिंग करके आप, मैंने जैसा कि बताया, मर्क्यूरी इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने बार बार, सपोज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू देख रहे हैं जो 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं पर आगे नहीं गए, ठीक है। आप ऐसे लोगों का के दोस्त हैं, ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे हुए हैं जो फेलियर ही हैं, जो बार बार फेल होते रहते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका एनवायरमेंट रहेगा उस तरह से आप आसानी से अफ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले यू शुड चेंज योर एनवायरमेंट। नेसेसरी नहीं कि आप अपना प्लेस ही चेंज करें, आप अपना एनवायरमेंट चेंज करें, जहां आप रहते हैं उस कमरे को चेंज करें, वहां से शुरुआत करें, फिर आप कोशिश करें कि आप अपना एनवायरमेंट भी चेंज करें, ठीक है। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा अपने माइंड के दम पे, लॉजिकल विजडम के दम पे आगे बढ़ना होता है, समझना होता है कि मैं यहाँ पर संसार में फंसा हुआ हूँ, ये एक माया जाल है, मेरे जो एक्शंस हैं उनके पीछे कोई पैटर्न है, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे। ये लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लोग, नॉर्मल लोग जिंदगी जीते जाते हैं, पर ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि देखो मैंने वहां अच्छा कर्म किया था, उसका फल मुझे ऐसे मिल रहा है, मैंने उस उधर शायद कुछ बुरा किया था, शायद उसका फल मुझे ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि देखो भगवान की कृपा अगर वहां नहीं होती तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दे कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ, मैं सच में लगता है कि कहीं फंसा हुआ हूं समवेयर, जो कि रियल नहीं है, समथिंग दैट इज, जिसके बियॉन्ड भी कुछ बेहतर रियलिटी है, ठीक है।